नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। Welcome my elders, brothers and sisters, children and young ones. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa, Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो, जय श्री राम। दिस इज बालकांड एंड सेंटो 59, सर्ग 59 हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद पढ़ रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं एक एक श्लोक को। अब तक हमने देखा कि विश्वामित्र जी ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मणहुड, टू गेन ब्राह्मणहुड मेक सेक्रीफाइस, बहुत तपस्या करते हैं। और फिर त्रिशंकु राजा की, जो अयोध्या के नरेश हैं, सत्यवादी राजा हैं, उनकी बात आती है, उनको सदेह स्वर्ग में जाना है। वशिष्ठ जी मना कर देते हैं, उनके 100 पुत्र भी मना कर देते हैं और श्राप देते हैं, चांडाल बन जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी की शरण में आते हैं और वहाँ कहते हैं मैं सत्यवादी हूँ, आपके सिवा भी और किसी के पास नहीं जाऊँगा। तो स्टोरी, आज की जो कथा है, एपिसोड नंबर 4040, श्री राम कथा बालकांड, सर्ग नंबर 59 शुरू करने से पहले हमने बच्चों के लिए 5 बातें कही है। आवर एग्ज़ाम्स इज़ नियर टाइम। फर्स्ट, हमें बच्चों को अपने अंदर से जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, लघुता ग्रंथि, उनको कभी भी नेगेटिव कि आप गधा है, ये है, वो है, ऐसा कभी नहीं कहना है। अच्छा ही कहना है कि आप बढ़िया हैं, होशियार है, महान है। सेकंड, गोल सेट करना है। थर्ड, हमने बोला टाइम टेबल, बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक को ध्यान में रखना है। जब सोना है तो सो ही जाना है, जगना है तब जगना है। 5, चौथी बात कही, डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए। डैड एंड मॉम की बात सुननी चाहिए। डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। डिवोशन यानी श्रद्धा एंड डाउट क्लियर होने चाहिए, जो हमारे टीचर्स से हमें सहायता लेनी। और लास्ट टाइम हमने कहा एपिसोड नंबर 39 में कि इम्पोर्टेंस बच्चों को पता होना चाहिए कि पढ़ने से क्या होगा। अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, 40 लाख 50 लाख का पैकेज मिलेगा, तो गाड़ी बंगला जो भी आपको, ऑडी गाड़ी लानी है, हेलीकॉप्टर लाना है, बगाटी लानी है, रोल्स रॉय लानी है, तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ाई करोगे। बिजनेस में भी क्या है, रिस्क होता है कि बिजनेस चला नहीं चला, पर जॉब में भी आप आगे बढ़ सकते हो और साइड में बिजनेस भी कर सकते हो। और आज के एपिसोड की इम्पोर्टेंट बात हम बच्चों के लिए कहना चाहते हैं कि स्टडी हैबिट्स, विच टाइप ऑफ स्टडी हैबिट्स हेल्प यू टू इन स्टडी। जो मैंने रिसर्च किया था, जिसमें मुझे एमएड में, मास्टर ऑफ एजुकेशन में गोल्ड मेडल मिला है गुजरात यूनिवर्सिटी से, तो उसमें 45 टाइप्स की स्टडी हैबिट्स का हमने 120 स्टूडेंट पे हमने अभ्यास किया। तो जो इंजीनियरिंग में टॉप 20 स्टूडेंट थे, मेडिकल में टॉप 20 स्टूडेंट्स थे, उनको हमने पूछा कि आप कैसे पढ़ते हो। तो पहला जो है कि भाई 12 बजे तक पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, और जल्दी मॉर्निंग में 5 या 6 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट हैबिट। यू स्लीप at least 12 o'clock or 11 o'clock and get up early in the morning at 5 o'clock. That is a biological clock set up कर दीजिए। सेकंड, स्लीपिंग, किसी को सोते सोते पढ़ने की हैबिट होती है, तो बहुत गलत है। कभी भी सोते सोते नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे हमारी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए
और ये जो हमारा ज्ञान मुद्रा है, ये हमेशा ऐसे रख के पढ़ना चाहिए। एक हाथ लिख रहा है तो दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। टू क्रिएट कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रंस, दिस इज़ द पॉइंट। दैट इज़ ऐसे 5 मिनट 2 मिनट रखे फिर छोड़ दिए, 2 मिनट रखे छोड़, दैट इज़ कॉल्ड ज्ञान मुद्रा, नॉलेज मुद्रा। तो इसका भी यूज़ करें स्टडी में। सोते सोते कभी ना पढ़े, अच्छी नोट्स बनाए और एकांत वातावरण में पढ़े। मैंने जो हमारी थीसिस थी उसमें मैंने एक इंटरव्यू 3rd नंबर बोर्ड में था 12 साइंस में, तो 1 BHK के फ्लैट में वो लड़का रहता था। शाह कोई था लड़का। तो उसमें उसने क्या किया था कि एक बच्चे पर्दा रख दिया था और एक पलंग और साथ में टेबल और सामने टेबल और चेयर और सामने नोटिस बोर्ड रख दिया था। तो अपना सेपरेट आप ऐसा माहौल क्रिएट करें अपने लिए, एक अच्छी स्टडी का टेबल चेयर ऐसा तैयार करें और बाजू में पलंग रखें। जब थक जाए तो सो जाइए, फिर मम्मी पापा को कह के जग जाइए। जिम्मेदारी का भान रखें तो अच्छी तरह आप स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी 45 टाइप्स की डिफरेंट स्टडी हैबिट्स है, जिससे मैं मेन हैबिट्स आपको बता रहा हूँ कि रात को कभी 2-3 बजे तक न जगिए। इससे हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ख़राब होता है। फिर कैसे नोट्स बनानी है, कैसे पढ़ना चाहिए, कब लिखते जाइए मेन पॉइंट्स और पढ़ते जाइए। जब भी आप पढ़ रहे हैं हाथ में नोट पेन रखें, मेन पॉइंट्स लिखते जाइए। हमारे यहाँ सच्चिदानंद स्वामी है, दंताली पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्म भूषण। तो वो जब कथा करते हैं तो सबको बोलते हैं आप अपनी एक नोट पेन जो साथ में रखें और जो कथा में से मेन पॉइंट रखे लिखते जाइए। कथा सुनने का क्या मतलब है, उसमें से जो ग्रहण करने लायक है उसको आपको नोट डाउन भी करना चाहिए। और जब 2-3 साल बाद वो नोट पढ़े आपको याद आएगा कि ये कथा का मेन पॉइंट्स है कि कल हमने देखा कि क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व बहुत बढ़िया है। विश्वामित्र को यह अनुभव हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा में जाके फिर से उन्होंने तपस्या की। तो आज का एपिसोड आज हम शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 4040 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा बालकांड सर्ग नंबर 59 जय श्री राम, जय श्री राम। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि मुनियों को शाप देकर नष्ट करना। 59तमः सर्गः Canto 59 Vishwamitra assured Trisanku of his help, sent word to a number of sages inviting them to conduct a sacrifice for Trisanku. And pronounces a curse on those who decline to come. जो जिसने मना किया उनको उन्होंने श्राप दे दिया। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, हे वत्स इक्ष्वाकुकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, नृप्रवर हो। डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। Vishwamitra, the son of the Gadi, kindly give the following server. Shu replied to the king,
Trisanku, who had actually been reduced to the state of the Chandal, when he had finished, he said, "Welcome in your visit to my hermitage, O season of Ikshvaku. I know you to be exceedingly pious. My child, I shall afford shelter to you. Don't be afraid, O dwell among the kings." राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। I shall presently send word to all the great rishi of virtuous deeds who will help you in a performance of the sacrifice indeed to be undertaken by you, O king. Then you will prosecute your sacrificial undertaking at ease. गुरु के हिसाब से तुम्हें जो यह जीवन, यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। You will be bodily ascend to heaven in this very form, which now stands inflicted on you by the curse of your preceptor in the form of his sons. ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्र को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। I consider heaven as already attained by you, O ruler of man. In this, having sought the presence of Vishwamitra, son of the Kusika, that is myself, you have come for protection to one who is capable of affording shelter to those who need it. Saying so, the exponentially glorious Vishwamitra commanded his supremely pious and highly intelligent son to make preparation for a sacrifice. तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सूरदों तथा ऋत्विजों सहित सबको बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वो अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी वह उन्होंने सब विश्वामित्र जी से कह सुनाया। Summoning all his dependents, so the tradition goes, he gave the following instruction to them: under my order, bring here all the rishi, include the son of the Vasishtha, as well as the relations will versed in the good many subject, along with their pupils and priests capable of officiating at a sacrifice. If anyone who is summoned on the strength of my word, or anyone else make any disparaging observation, all those remarks should be reproduced to me in their entirely. Hearing the aforesaid order of Vishwamitra, his followers proceeded in various directions under his command. उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि विश्वामित्र के उन प्रज्वलित तेजोमय महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए। वे बोले, हे गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देश में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं,
केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ का पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं जो विशेषतः चांडाल हैं और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय हैं, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनिप्रवर महोदय के वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्वक बातें कही थी। उन सब की बात सुनकर मुनिप्रवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा सब भस्मीभूत हो जाएं, इसमें संशय नहीं है। आज कालपास से बंद कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए हैं। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्तों का मांस खाने वाली मुष्ठिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। In due course, exponents of the Vedas began to pour from all lands. Nay, returning to Vishwamitra, who was now living as an hermit of flaming glory, all his dependents to repeated to him the remark of all the exponents of the Vedas, whom they had approached. The follower said, hearing your call, all learned Brahmanas belonging to the all lands are duly coming, while some have already arrived, bearing of course Mahoday and all the 100 sons of Vasishtha. Hear you now, O dwell among sages, all the observation that made in an angry tone. How would gods, they said, but partake of the offering, and how would rishi eat the remains of those offering in the sacrificial assembly of the sacrificer whose sacrifices is being conducted by a kshatriya, much less of a chandala. And how on eating the food offered by Chandal would the high-souled Brahmanas patronized by the Vishwamitra attain to heaven after death? यानी कि वो अन्न खाने के बाद स्वर्ग लोक कैसे मिलेगा? Such harshness of language did all the son of Vasishtha along with Mahoday used with the bloodshot eyes, O tiger among sages. Hearing the aforesaid command of all the sages, Vishwamitra as well among the Saskatics indignantly spoke, all follow with the eyes blood red through anger. Since they speak ill of me, even though engaged in a severe austerities and such irreproachable, the evil-minded fellows will be reduced to ass. सब भस्म हो जाएंगे जिनका माइंड एविल माइंड है, जो दुष्ट कहते हैं उसको राक्षस बोलते हैं। ऐसा माइंड है ब्राह्मण पर एविल माइंड है। And convey to the abode of Yam and son of the sun god this very day by the noses of Kal, the god of death. There is no doubt about it. वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोक में विचरें, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोष से हीन को भी दूषित किया है। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोग में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेंगे।
ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। लेट देम बी बॉर्न फॉर 700 सक्सेसिव बर्थ एज रूथलेस मस्टिक्स, जो एक जाति है चांडाल जाति जिसका नाम है मुष्टिक, अ सब कास्ट ऑफ द चांडाल नाउ नोन एज डिमोस, जिसको राक्षस भी बोलते हैं, who take away the sword of dead bodies of feed as the rule of the flesh of the dogs, and let them roam about these terrestrial regions, follow loathsome pursuits and mishaps, inform the misguided Mahoday to, since he has spoken ill of me, though irreproachable shall be commanded in all the lands and reduced of the state of Nishada as an outcast race born of a Brahmana through a Sudra woman, and remaining engaged in destroying the lives of others and thereby acquiring a merciless deposition shall drag a wretched existence for a long time because of my worth. Uttering this long course in the midst of the rishi assembled for the sacrifice, the highly glorious and eminent sage and great ascetic Vishwamitra stopped speaking. इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 59 सर्गः। Thus the end of Canto 59 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 60वां सर्ग, सर्ग नंबर 60, 60 सर्गः। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का शरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर शुभ एवं विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। At the instance of Vishwamitra, the sage assembled at his hermitage commands a sacrifice on the gods falling to appear at the sacrifice to accept the offerings. Vishwamitra sends Trisanku bodily to heaven by dint of his own spiritual power, but the latter is expelled by Indra, on which Vishwamitra stopped him in the air and proceeded to create a new heaven and desist from his purpose only on the gods granting his desire. सतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र के ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, हे मुनिवरों, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। उनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपसे आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र बड़े मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। Coming to know by the yogic power of Ashish
son having been ruined along with Mahodaya by dint of his spiritual power. देखिए, पहले विश्वामित्र के 100 पुत्र भस्म हो गए, युद्ध में लड़ते हुए खत्म हो गए। अब वशिष्ठ के पुत्रों को अपने स्पिरिचुअल पावर से खत्म कर दिया, साथ में महोदय को भी खत्म कर दिया। The exponentially glorious Vishwamitra spoke as the following in the midst of the rishi assembled at the hermitage, his hermitage. Here is a season of Ikshvaku. देखिए, सब ब्राह्मण को बिठा के वो उनको कह रहे, देखिए ये इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु है, नो बाय द नेम ऑफ त्रिशंकु, हु इज नॉट ओनली एक्सिंगली पियस, बहुत ही धर्मात्मा है, बट जनरस ऑल्सो, एंड ऑल्सो मोर एवर साउट मी एज हिज रिफ्यूजी with the desire of ascending to realm of gods in own present from a Chandal. A sacrifice may kindly be set on foot by you collectively along with me, so that this prince may ascend to the region of gods in his own embodied state. Hearing the request of Vishwamitra, all the great rishi present in the assembly, who know what is right, conformed and quickly made to one another the following observation consist with the righteousness. This sage Vishwamitra, son of Kausik, is exceedingly irascible. The proposal that has been put forward must be duly carried out. There is no doubt about it. For the Almighty Sage, who is the bright as fire, will pronounce a curse upon us. अगर हमने मना कर दिया भैया तो हमें भस्म कर देंगे through anger if his desire is not accomplished. ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, यदि इनकी बात मानी नहीं गई तो रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकु कुलनंदन त्रिशंकु शरीर सहित स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। Therefore, let a sacrifice be set on the foot so that Trishanku, a season of Ikshvaku, may bodily ascend to heaven by virtue of Vishwamitra's spiritual energy. Hence, let a sacrifice be started, and you all take up your respective precisely duties. Saying so, the great rishi assembled there then duly took charge of their respective precisely functions. अपने अपने कार्य को उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अर्धवेयु हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज एवं जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चार पूर्वक सारे कार्य आरंभ किए। तदंतर बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। In that sacrifice, the highly glorious Vishwamitra was the chief priest. जो मेन priest होता है ना सबसे ऊपर, जिसको अवर्द्यु कहते हैं। The other priests too, who were all well versed in the sacred text, recited at the time of the pouring oblations into the sacred fire, did all that
their allotted duties in the order of sequence according to the procedure as laid down in Kalpa, the branch of the knowledge which prescribe rules of the ceremonial and sacrificial acts, and with the recitation of relevant mantras. Then for a long time the great ascetic Vishwamitra invoked and presence in that sacrifice of all the gods, and entitled to a share in his offerings made during a sacrifice, to take their allotted share, but none of the gods appeared on that occasion in the aforesaid sacrifice to take their share. जो देवता थे वो अपना भाग ग्रहण करने के लिए नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने स्त्रुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, अदर overwhelmed with anger, the eminent sage Vishwamitra thereupon lifted up the sacrificial lead, with which ghee is poured into the scared fire. ऐसे हम स्वाहा स्वाहा करके घी डालते हैं ना, उसको हाथ में उठा लिया, and full of anger addressed to the त्रिशंकु as follow. त्रिशंकु से ऐसा कहा, हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से शरीर सहित स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। Behold the efficiency of the spiritual energy acquired by me with my own effort, O monarch. I forthwith send you in your embodied state to heaven by virtue of my spiritual energy. राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो इसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर तुम स्वर्गलोक को जाओगे। श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, हे मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। डिमांड एज यू आर ascend to heaven, which cannot be easily attained in one's physical form. O ruler of men, if any reward of my austerities has been earned by me at all, ascending you bodily to heaven by virtue of its glory, O monarch, no sooner had the aforesaid sage Vishwamitra finished his utterance, the king Trishanku bodily rose to heaven, O season of Kakutsa. While the sage stood looking on, seeing Trishanku arrived in the heavenly region, Indra, the tamer of the demon Pakha, along with all the host of the gods attending on him, spoke as follows, Trishanku, return you to earth, since no body had been earned by you in paradise. तुम स्वर्गलोक से चले जाओ, यहाँ तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने इस प्रकार कहा, हे मूर्ख त्रिशंकु, फिर तू यहाँ से लौट जा, तेरे लिए यह स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए
त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। Demand as you are by your preceptors, curse, O fool, fall headlong to the earth. Headlong, नीचा मुँह करके. Commanded thus by the mighty Indra, Trishanku fell again crying out to Vishwamitra, whose only wealth was his asceticism, as follows: Save me, hermit. Hearing the aforesaid appeal of the crying Trishanku, Vishwamitra, son of Kushika, grew wildly angry and said, Stop, stop where you are. Seated in the midst of the rishi, stupefied with anger, that glorious sage, like the another Brahma, the creator of beings, involved another group of the 7 constellations corresponding to the great bear, cursing in the southern quarter, and further created a new galaxy of 27 lunar mansions. 27 नक्षत्र 27 होते हैं। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि का आरंभ कर दिया। They having created a new galaxy of the lunar mansions in the southern quarter, while the remaining seated in the midst of the rishi assembled in his hermitage, excited with anger, he set about evolving in indignation a hierarchy of gods, as well as saying to himself, I shall create another Indra, or else let my heaven remain without an Indra. इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए गए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले। Greatly perturbed at that, the gods as well as the demons, include the host of rishi, addressed to the high-souled Vishwamitra the following submission, full of the conciliatory expressions. हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट कर से चांडाल हो गया है। अतः हे तपोधन, ये शरीर स्वर्ग में जाने को कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। हे देवगण, आपका कल्याण हो। मेरे राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता हूँ। Hearing the aforesaid submission of the gods, Vishwamitra, son of Kushika, a venerable jewel among hermits, gave the following noble reply to the all gods. A pledge has been given by me to this monarch Trisanku, मैंने उनको वचन दे दिया है, to help him ascend bodily heaven, उनको स्वर्ग में शरीर सहित भेजूंगा। May prosperity attain on you, I dare not go back upon it, मैं अभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे।
जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मैंने द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, हे महर्षि, ऐसा ही हो, ये सब वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ उनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। लेट perpetual heavenly bliss be the lot of the Trishanku in the physical body, and also let all the lunar mansion created by me be abiding. Nay, let all these heavenly bodies evolved by me endure as long as this word Brahma created shall exist. Be pleased, you all, to grant that request. Thus all the gods replied as follow. Vishwamitra is well among the sages. Amen. May all be well with you. Let all this endure. Let those many lunar mansions endure in the heavens beyond the orbit of the stellar sphere, as defined by the standard work of astronomy, whose dwell among sages. And let Trisanku, happy as a god, remain suspended with his head downward, shining brightly in the midst of those stars. Nay, this star will circumambulate Trishanku, the noblest among kings, who will be accomplished of purpose and glorious like a denizen of the heavenly regions, glorified by all the gods in the midst of the rishi assembled there, the highly glorious Vishwamitra too, whose mind is given to the pity, merrily said to the gods, all right then. At the end of the sacrifice, which was in the meantime concluded by the replacing Trishanku by a representative, and after the gods had partaken of the offerings, whose dwell among the men all the gods as well as the high salted rishi, whose only wealth was the asceticism, returned even as they had come. इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 60तम सर्गः समाप्त. Thus the end of Canto 60 in the Balakanda of the glorious Ramayana to the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे.
સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય સિયા રામ, સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય સિયા રામ, રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ, સિયા રામ જય રામ સિયા રામ જય જય સિયા રામ, સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય સિયા રામ, સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય સિયા રામ, રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ. જય શ્રી રામ. જય મહારાજ. શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય રામ, સિયા રામ જય સિયા રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.